So, hello everyone, वेलकम टू our ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट इन 1 मिनट। तो बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। बस 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले बच्चों, आरसी सर्किट में एक चीज आती है, वो निकालना आना चाहिए आपको। दैट कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। ओके, तो किसी भी आरसी सर्किट में सबसे मेन चीज होती है बच्चों, टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना। अगर किसी को टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना आ गया, इसका मतलब उसने 75% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट इन कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट, यू कैन फॉलो द 3 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट ऑल द वोल्टेज सोर्सेस। शॉर्ट all the voltage sources। ओके, वोल्टेज सोर्स का मेरा यहाँ मीन है बच्चों, सारी बैटरीज को शॉर्ट करना है आपको। पहला स्टेप तो ये फॉलो करना है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मींस आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल्स, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। Okay, and the third and last is time constant tau, which is given by R equivalent into C। बस ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करके किसी भी कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। जिससे आप एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा बच्चों। जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं, विच इज़ कमिंग इन जेई 2013। आपको बताना है इस आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा। ये आपको सर्किट गिवन है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 3R। ये इज द बैटरी, जिसका ईएमएफ आपको ई गिवन है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बच्चों, जिसका वैल्यू है 6R। एंड हियर इज आल्सो a resistance R, and here is the capacitor C। ओके, ये आपको सर्किट गिवन है, आपको बताना है टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है? द फर्स्ट स्टेप इज शॉर्ट ऑल द वोल्टेज सोर्सेस, मतलब जो भी बैटरी उसको शॉर्ट कर दो। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सी बैटरी दिख रही है आपको? ये वाली बैटरी। इसको शॉर्ट कर दोगे तो सर्किट किस इस तरह से बन जाएगा। तो हम लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट को आप फॉलो कर रहे हो। ओके, शॉर्ट द बैटरी, तो सर्किट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? इस सर्किट को रिड्यूस होकर कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये 3R हो गया। ओके, ये बैटरी आपने शॉर्ट कर ली, ये 6R हो गया। ओके, ये रेजिस्टेंस R हो गया, एंड दिस इज C। ओके बच्चा पार्टी, तो आपने क्या करा, फर्स्ट स्टेप फॉलो करा। जितनी भी बैटरी बच्चों, ऑल बैटरीज को आपको क्या करना है, आपको उनको शॉर्ट कर देना है। सेकंड स्टेप आता है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस द सी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों? ये दोनों तो हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और वो जो पैरेलल होगा बच्चों, वो इसके क्या आ जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, पहले पैरेलल में तो कैसे लिखते हो बच्चों? 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते दो रेजिस्टेंस के लिए, तो 6R मल्टीप्लाइड बाई 3R डिवाइडेड बाई दोनों का ऐड, मीन्स 9R। ओके, तो ये 3R से 9R 3 टाइम्स कट गया बच्चों। ओके, तो ये कितना आ गया? 6R/3। अब 6R/3 मतलब ये कट के कितना आ जाएगा बच्चों? 2R। ओके, और ये 2R और ये R किस में हो गए बच्चों? सीरीज में। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3R। अब टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? टो इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इंटू C। R इक्विवेलेंट आपने निकाला 3R, ये हो गया C। तो आपका आंसर आ गया 3RC। ये टो इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। ओके, इसी तरह से आप किसी भी सर्किट का निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। ऐसे 3-4 एग्जांपल सोल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। जैसे ये बैटरी बच्चों ये है,
ये बैटरी जिसका ईएमएफ आपको ई गिवन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ओके, जो आपको आर गिवन है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। आपको बताना है सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा बच्चों, ओके। ये रेजिस्टेंस आप इसको और थोड़ा टफ कर लेते हैं, इसको आर कंसीडर कर लेते हैं, ओके। तो पहला सर्किट ये है, आपको बताना है कि इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, ओके। सो बच्चों एक चीज़ आपको याद रखनी है या आपको एक चीज़ रिमेंबर रखनी है कि वेयर आर इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, ओके, that can be connected in series with the capacitor while short circuiting the battery। जब आप इसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो वो कैपेसिटर के सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, ओके। और दूसरी चीज क्या है बच्चों कि रिप्लेस द बैटरी बाय क्लोज पाथ एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन ईच केस, ओके। जैसे अगर आप इसको शॉर्ट करोगे तो बच्चों इसके सीरीज में कौन सा आएगा, ये आएगा R2। तो आप इसका जो टॉ लिखोगे वो डायरेक्ट लिख सकते हो R2 इंटू सी। अच्छा ये चीज़ आपको समझ आई नहीं होगी, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। जैसे आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पर ये R2 था, इसको R1 कंसिडर कर लो और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा लो, ये हो गया R3। अब आपको बोलेगा कि इसका टॉ इक्विवेलेंट निकालो, तो ये जो होगा बच्चों ये इन दोनों ये इस कैपेसिटर के सीरीज में हो जाएगा R2 और R3। तो अब जो टॉ लिखोगे वो कितना लिखोगे बच्चों, R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई सी, ओके। उसके बाद में आप देखोगे, ओके, ये बैटरी हो गई बच्चों ई कनेक्टेड। अब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R3, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों R1 एंड दिस इज R2, ओके, एंड दिस इज द कैपेसिटर C। अब आपको बताना है इसका टॉ इक्विवेलेंट कितना होगा। तो टॉ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों, ये R1 और R3 तो हो गए पैरेलल में, सो यू कैन राइट R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3, और ये R2 हो गया इसके सीरीज में प्लस ऑफ R2, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया मल्टीप्लाइड बाय C। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट का टॉ इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हो, ओके। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों थोड़ा सा टफ। फॉर एग्जांपल वी कैन राइट टाइम कांस्टेंट निकालना है जब स्विच एस क्लोज्ड हो एंड सेकंड इज स्विच एस ओपन हो। जैसे ये बैटरी, ओके, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये यहाँ पर एक स्विच एस हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है बच्चों, ओके। और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने, ये हमने एक सर्किट बना दिया बच्चों, ठीक है। ये बैटरी का ईएमएफ आपको ई गिवन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस हो गया R3, ये कैपेसिटेंस हो गया C और ये स्विच हो गया S। आपको बताना है कि टाइम कांस्टेंट टॉ कितना होगा जब स्विच S क्लोज्ड हो और स्विच S ओपन हो, ओके बच्चों। जब इस स्विच S को आप क्लोज करोगे तो आप देखोगे बच्चों ये R1 R3 फिर पैरेलल में आ गई है, ओके। तो व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड तो ये R1 R3 पैरेलल में आ गए, तो आप इसको इस दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड, ओके। फिर ये R2 जो होगा वो उसके किस में आ जाएगा बच्चों, सीरीज में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर R2 और मल्टीप्लाइड बाय C, ओके। जब स्विच S ओपन होगा बच्चों, ओपन सर्किट होगा, तो ओपन सर्किट के टाइम में क्या होगा बच्चों, R2 और R3 इस वाले में से कोई करंट नहीं जाएगी इस ब्रांच में से, ओके। बैटरी तो आप वैसे हटा दोगे और वैसे इस वाले ब्रांच अगर ये ओपन होगा तो इस वाले ब्रांच में फिर कोई करंट नहीं जाएगी, इसका कोई वेल्यूबल नहीं रहेगा, फिर ये R2 R3 सीरीज में हो जाएंगे। तो सेकंड सिचुएशन में अगर आप टॉ निकालोगे तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई C। तो ऐसे करके आप किसी भी सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट निकाल सकते हो, ओके बच्चा पार्टी। तो रिमेंबर आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले सारी बैटरीज को शॉर्ट कर देना है, फिर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर। तो देन थर्ड यू कैन यूज टॉ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी। हर सर्किट में आपको ऐसा ही करना है, ओके बच्चा पार्टी।
रिमेंबर दूसरी थिंग क्या याद रखनी है बच्चों कि आर इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर वाइल शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो कनेक्टेड किस में होना चाहिए बच्चों, सीरीज विद द कैपेसिटर। अगर वो कैपेसिटर के सीरीज में कनेक्टेड नहीं होगा तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके बच्चा पार्टी, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये एक नई चीज़ है बच्चों जो कि यूट्यूब पे आई थिंक अवेलेबल है या नहीं है, आइडिया नहीं है, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।